हुड्डा जी ये बताएं कि 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के कार्यकाल वो कुश्ती के हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रहे हैं और जितने भी उन्होंने कारनामे गिनवाए ये उनके टर्म कंडीशन के दौरान की कि आपकी सरकार ने ये फोगाट बहनों के साथ कितना अन्याय किया था। आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो जबकि मेरी बड़ी बहन डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, लेकिन आपने डीएसपी उनको नहीं बनाया। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हरियाणा में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। संसद में हरियाणा सरकार की खेल नीति को घेरने वाले दीपेंद्र हुड्डा पर अब दंगल गर्ल और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने हुड्डा पर उनके पिता के शासनकाल में दोनों बहनों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। हुड्डा जी ये बताएं कि 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल के कार्यकाल वो कुश्ती के हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रहे हैं और जितने भी उन्होंने कारनामे गिनवाए ये उनके टर्म कंडीशन के दौरान की हैं। तब वो कहाँ पे थे जब वहां पे जाकर खिलाड़ियों के साथ एयरपोर्ट के ऊपर कभी फोटो खिंचाते थे, कभी उनके घर पे जाकर बधाई देने जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या कभी उन खिलाड़ियों की सूद ली? पद पे रहते हुए उन खिलाड़ियों की सूद नहीं ली तो किस हक के साथ वो खिलाड़ियों के साथ खड़े और किस हक से वो सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने, क्योंकि आप उस संवैधानिक पद के ऊपर थे। कुश्ती हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप थे। जवाब आपसे हम सब खिलाड़ी मांगते हैं और आपको देना चाहिए कि आपने उस समय पे उन खिलाड़ियों की सुध क्यों नहीं ली। बात रही, उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त, विजेंद्र और बबीता फोगाट को डीएसपी में, तो आपको बताना चाहती हूँ कि आज योगेश्वर दत्त, विजेंद्र भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और बबीता फोगाट भी। लेकिन एक झूठ और जो आपने साथ में फैलाया कि बबीता फोगाट को डीएसपी बनाए, तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आपकी सरकार ने ये फोगाट बहनों के साथ कितना अन्याय किया था। आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो जबकि मेरी बड़ी बहन डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, लेकिन आपने डीएसपी उनको नहीं बनाया। मैं डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, आपने डीएसपी मुझे भी नहीं बनाया और मेरी बड़ी बहन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान उन्होंने डीएसपी का पद जो है उनको कोर्ट ने जो सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने डीएसपी के पद पर ज्वाइन करवाया। तो मैं आपसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ कि जब खेल नीति सब खिलाड़ियों के लिए सम्मान थी तो ये हम फोगाट बहनों के साथ इतना अन्याय क्यों किया? और सिर्फ फोगाट बहनों के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो पदक लेके भी आए थे, लेकिन आपकी पदक लाओ पद पाओ की नीति साइड में थी। आपके लिए वो भ्रष्टाचार, आपके लिए वो परिवारवाद जो था वो इम्पोर्टेंट था। खेल नीति आपने साइड में रख दी, आपने परिवारवाद को आगे बढ़ाया और ये परिवारवाद की नीति का ही परिणाम है कि हम बहनों को न्याय नहीं मिला और हम दोनों बहनें डिजर्व करते हुए भी डीएसपी नहीं बनी थी। हिसाब मांगे हरियाणा। वैसे तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने सभी देशवासियों के सामने और खासकर हरियाणा वासियों के सामने जवाब दिया था आपके सवाल का कि मैं बनिया का बेटा हूं, एक एक पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। शायद मुझे लगता है आपने भी सुन लिया होगा और वो पाई पाई का हिसाब आज पूरा हरियाणा आपसे मांगता है। और उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल के अंदर अगर फायदा पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को। बता दें, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा की भाजपा सरकार को लगातार उनकी खेल नीति को लेकर घेर रहे हैं। पिछले दिनों हुड्डा ने कहा था कि हमने अपने शासनकाल में खिलाड़ी पैदा किए और वर्तमान सरकार नशेड़ी पैदा कर रही है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।